प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं पिछले दिनों के बाइबल संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखकर बताया कि किस तरह कल के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, और यही मेरी भी प्रार्थना रहती है। मैं खुद इन संदेशों के द्वारा सीखता हूं, परमेश्वर मेरे दिल से बात करते हैं। आज के मनन के लिए आइए हम इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसकी 3री आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल में जरूर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? यहाँ पर लेखक प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, और इन इब्रानियों को, इन विश्वासियों को जो यहूदी धर्म से मसीहत की ओर आए थे, उनको वो सिखाता है, एनकरेज करता है कि पुराने नियम में इतने सारे, इतना बड़ा गवाहों का बादल जब हमारे सामने है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीही जीवन बिताना चाहिए। और उसके साथ साथ वो दौड़ जो हमारे आगे रखी है उसे हमें धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर लेखक सबसे बड़ा आदर्श जिसकी तरफ हमेशा हमारी नज़र होनी चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह। वैसे बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आदर्श हैं, लेकिन वो सब इंसान हैं। प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रही है। संसार में भी बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे पास्टर्स हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं और जिनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो इंसान है, मनुष्य है। लेकिन यहाँ पर लेखक एनकरेज करता है कि हमारा ध्यान, हमारी नज़र केवल उस यीशु मसीह पर होना चाहिए जिसके जीवन में कभी भी कोई भी कमी या घटी नहीं थी। हर बात में वो हमारे लिए आदर्श है। यहाँ पर लिखा, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। जब आपको तकलीफ होती है, जब आपका विरोध किया जाता है, जब आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली जाती है, यहाँ तक कि कई बार अपने खुद के लोग हम पर विश्वास नहीं करते, हम पर संदेह करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, हम पे गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, गलत फहमी हो जाती है। ऐसे में कई बार अपने खुद के लोग हमें छोड़ देते हैं। तब आप निराश मत होइएगा, प्रभु मसीह की तरफ ध्यान दीजिए। उसने पापियों का कितना भयंकर विरोध सह लिया। लहूलुहान हुआ, उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई, जबकि उसने कभी भी कोई गलती नहीं की, लेकिन उसने इन सारी बातों को सह लिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में था और उसकी नज़र उस आनंद के लिए था जिसे परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। उसी तरह जब हम इस जीवन यात्रा में चलते हैं, रास्ते में कई बार कष्ट आएंगी, तकलीफ आएंगी। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उन प्रचारकों के बारे में जो आजकल इसलिए फेमस हैं क्योंकि वो केवल लोगों को ये संदेश देते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, यीशु के पास आ जाओ, सारी मुसीबत, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें बाइबल के अनुसार नहीं हैं। पुराने नियम में देखिए, हमने कल और परसों में जो देखा, जिन लोगों के नाम इसमें लिखे गए उनका जीवन देखिए, क्या आराम का जीवन था? कभी भी नहीं। अब आप नया नियम में आ जाइए, नया नियम में क्या प्रभु के चेलों का जीवन आराम का था? कभी भी नहीं। खुद प्रभु मसीह का जीवन देखिए, कितना कष्ट उसने सहा। तो याद रखें, इस पाप भरे संसार के अंदर जब हम जीवन जीते हैं तो हमें भी कष्ट उठाना पड़ेगा।
इसलिए कभी निराश मत होइए। प्रभु की तरफ अपना नज़र गड़ाए रखिएगा, उस पर विश्वास और भरोसा रखिए कि उसने आपके लिए एक उत्तम चीज़ तैयार करके रखा है। आपको केवल उस फिनिशिंग लाइन की ओर देखते हुए इस मसीही दौड़ को दौड़ते रहना है। आगे 4 आयत में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। सही बात है, हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमें पाप से इतना लड़ना पड़े कि हमारा खून बहा हो या हमारी जान को देना पड़ा हो। बहुत कम। लेकिन यहाँ पर लेखक उत्साहित करता है कि तुम्हारा ऐसा लहू नहीं बहा जब तुमने पाप से लड़ाई की। आजमाइश हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें उन आजमाइशों का विरोध करना है पवित्र जीवन जीने के लिए। और मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा करने के लिए कभी आपको लहू बहाना पड़े, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। वो हमारे लिए सबसे अद्भुत आदर्श है। और 5वीं आयत में, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। लेखक यहाँ पर इन विश्वासियों को याद दिलाता है कि वो उपदेश जो तुम्हें दिया गया था एक पुत्र के समान तुम्हें दिया गया था, तुम उसे भूलिएगा मत। परमेश्वर का वचन जो आज हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर का उपदेश है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जिस तरह पुत्रों को उपदेश दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, इसलिए उसने हमें ये वचन दिया है, ये उपदेश दिया है। उससे प्रेम करिए, उसके लिए जीवन बिताइए और उसके उपदेशों को भूलना नहीं। आगे लिखा है, मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कई बार हम इस आयत को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि परमेश्वर क्या हमें ताड़ना दे सकता है? जी हाँ, जरूर। इब्रानी लोगों को भी ये याद रखना था कि परमेश्वर दयालु है और वो हम पर कभी भी ऐसी तकलीफ को नहीं आने देता जिसे हम सहन ना कर सकें, 1 कुरिन्थियों 10 और उसकी 13 में। और उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उन पर जो भी विपत्ति आती है वो परमेश्वर की ओर से अनुशासन के रूप में आती है। कई बार हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है, परमेश्वर उसको आने की इजाज़त देता है, और उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से हम सीखते हैं, और इसलिए वो तकलीफ़ हमारे लिए एक प्रकार का अनुशासन का काम करता है। इसलिए कभी निराश मत होइएगा जब आपके जीवन में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है। यदि ज़रा सोचिए आपके जीवन में कभी तकलीफ़ ना आए, कभी परेशानी नहीं आए, तो ज़रा सोचिए क्या आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे? ताज्जुब होता है। यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो तो क्या हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को याद करेंगे? कभी कभी प्रभु हमें नम्र रखने के लिए, हमें अपने करीब बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में तकलीफ़ों को आने देता है। ये स्वाभाविक है। इसलिए कोई यदि आपसे कहे कि हमसे प्रार्थना करवाइए, हमारे पास आइए, हम आपकी सारी तकलीफ़ को दूर कर देंगे, आपके जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आएगी, ये समझिए सरासर शैतान के वचन हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा कभी भी नहीं है। यदि आप उसके पुत्र हैं, यदि आप उसके पुत्री हैं, तो वो जरूर आपको अनुशासित करेगा, क्योंकि कई बार हमसे गलती होती है, कई बार हमसे अपराध होते हैं, और परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में हमें अनुशासित करने के लिए तकलीफ़ों को आने देता है। ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है, मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, तो ये 5 और 6 में लेखक यहाँ पर नीति वचन 11 और 12 से याद उन्हें दिलाता है कि जब हम पर दुख और संकट आते हैं तब हमें परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम पर अपने संतान के रूप में अनुशासन या ताड़ना को आने देता है। हम पर जितने भी दुख और तकलीफ और कष्ट आते हैं वो परमेश्वर की अनुमति से आते हैं। उसकी इजाज़त के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब तकलीफ़ और परेशानी आती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि अरे अब हमारा क्या होगा, हमें कौन संभालेगा।
कई बार लोग निराश हो जाते हैं, पर यहाँ पर कितना अच्छा उत्साह भरा शब्द लिखा है। लोग कई बार हमें मसीह की आज्ञा मानने के कारण सताते हैं, क्योंकि हम मसीह जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर उस सताव को उस सताव का उपयोग परमेश्वर हम पर अनुशासन के रूप में आने देता है, ताकि हम मसीह के प्रति और आज्ञाकारी बने। प्रत्येक संतान को अनुशासन की जरूरत होती है। आप जानते हैं, आपके भी, यदि आप एक माता पिता हैं, आपके भी बच्चे होंगे, और मैं जानता हूं आपने कई बार अपने बच्चों को अनुशासित किया होगा, ताड़ना दी होगी। मैंने बहुत बार की है। वो इसलिए नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं, बल्कि इसलिए ताकि मैं उन्हें कुछ सिखा सकूं, सही मार्ग पर ला सकूं। ऐसा ही परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। इसलिए उसकी ताड़ना को हल्की मत सोचिएगा, और उसकी ताड़ना के विरुद्ध कभी बुड़बुड़ाइएगा मत, शिकायत मत करिएगा, बल्कि उस पर भरोसा रखिए। वो आपको ताड़ना देता है आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा आशीषित करने के लिए। खुश हो जाइए, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और आपके जीवन में जो तकलीफ आती है उसे परमेश्वर आने देता है। वो हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, ताकि हम प्रभु की ओर नज़दीकता में बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु जी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, संकट, क्लेश भेजने के लिए। आज हमने आपके पवित्र वचन में से सीखा है, आपकी पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है कि प्रभु आपने हमें अपना पुत्र बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया है, और इसलिए आप हमारे जीवन में ताड़नाओं को आने देते हैं, कष्ट को आने देते हैं। इसलिए नहीं कि आप हमें बर्बाद कर दें, हमें नष्ट करें, बल्कि इसलिए कि हम और भी आबाद हो जाएं, और भी आशीषित हो जाएं, आपके और करीब आ सकें। हमें क्षमा करना प्रभु, माफ़ करना जब हम परेशानी में, तकलीफ में, कष्ट में बुड़बुड़ाने लगे, और कई बार हम आपसे दूर चले गए। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे साथ इस वक्त मेरे जितने भी भाई प्रार्थना में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए प्रभु जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में है। आप अपना हाथ बढ़ाकर इस भाई को प्रभु आशीषित करना प्रभु जी। जो भी प्रार्थना इनकी है, जो भी आवश्यकता इनकी है प्रभु जी, आप जानते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुकी हुई है प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, ताकि वो आपकी ताड़ना को, आपके अनुशासन को अपने जीवन में एक आशीष के रूप में ले सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु, मैं जानता हूँ कई बार वो निराश हो जाते हैं, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में निराश हो जाते हैं। प्रभु आप उन्हें आज के संदेश के द्वारा मजबूत करिए, ताकि प्रभु वो तुझ पर निरंतर भरोसा रखें और विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जा सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासियों के लिए, उनके ईमान को, उनके विश्वास को मजबूत करिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग बीमार हैं, जिनके नाम हमने कई बार हमारे न्यूज़लेटर में और इस प्रार्थना में बोले प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जहाँ जहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के जो नतीजे आएंगे प्रभु, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो सके, क्योंकि आपकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं
तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा। कोई प्रार्थना का विषय हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, आपके पास किसी और के द्वारा पहुंचा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा ग्रुप है डेली बाइबल संदेश और हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। अंत में मैं बाइबल संदेश से जुड़े हुए प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए दिल से धन्यवादी हूं, जो हमेशा हमारे इस सेवकाई को अपने भेंट और दशवांश के द्वारा सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल मलाकी 3:10 के अनुसार जरूर देगा, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अंत में लिखकर बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, विशेषकर इन गर्मी के मौसम में अपना जरूर ख्याल रखिएगा। आमीन।